दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों हम बनाएंगे आज नया वीडियो और ढेर सारी जानकारी देंगे आपको और सब्जियों के बारे में, गर्मियों में पौधों को किस तरह से बचाएं और किस तरह से पौधों की देखभाल करें और गर्मियों में हम आसानी से क्या क्या उगा सकते हैं, ये सारी जानकारी आज हम आपको देंगे। तो आइए चलते हैं हमारे साथ गार्डन में। दोस्तों राम राम, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों जो मैंने फर्टिलाइज़र और कीटनाशक बनाया था उसी को हम अपने ज़्यादा दिन रख कर मतलब 2-4 दिन रख कर इसी को हम जो हमारे पौधों में मड़ोरिया रोग लगता है ना, जैसे मिर्ची में, टमाटर में, तो उसमें इसको हम डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा कीटनाशक भी है, फर्टिलाइज़र भी है और फंगीसाइड भी, इसको मतलब फंगीसाइड की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको हम सबसे पहले ऐसे चला लेंगे। 4-5 दिन से ये रखा हुआ था, हमने खाद इसकी बनाई थी, खाद हमने डाल दी थी। अब इस तरह से हम इसको अपने जो पौधे में हमारे मरोड़िया रोग लगा हुआ है उस पर इसको डालेंगे। मिर्च के पौधे में लीफ कर्ल का जो रोग रहता है वो ठीक होता है। तो दोस्तों इसको हमको डाइल्यूट करना है इसमें पानी में डालकर और इसको छान लेना है। तो खास से नहीं बनेगा, मैं कोई बर्तन भी लेके नहीं आई हूँ। चलिए कोई नहीं, मैं बाल्टी को उठा के इसमें छानूंगी इसको। तो दोस्तों इस तरह से हमने इसको छान लिया। इसमें जो भी ये बचा हुआ है ना, 5 चीज़ों से हमने इसको बनाया था, 6 चीज़ कह सकते हैं। मतलब ये हम एक तांबे का इसमें बर्तन भी डाले थे। तांबे के बर्तन और दही के साथ जो रिएक्शन होता है, जो एक केमिकल तैयार होता है, वही जो है हमारे पौधों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है और ये मरोड़िया रोग में भी काम आता है। लीफ कर्ल जो रोग होता है उसमें भी काम आता है। तो दोस्तों इसको आप टमाटर और मतलब किसी भी तरह के, अगर आपके पौधे में खासकर मिर्ची और टमाटर में लगता है, तो अब इसको हम इसमें भर लेंगे बाल्टी में और ले चलेंगे ऊपर। ये कैसे हमने बनाया था हम आपको बताएंगे। 1 दिन रखेंगे तो ये खाद और कीटनाशक का काम करेगा, और अगर आप इसको 4 दिन 5 दिन रख देते हैं तो ये पौधों के मरोड़िया रोग में भी सेम रेसिपी, सेम चीज़ ये काम आएगा। और ये जो बचा है दोस्तों, ये जो बचा है इसको आपको फेंकना नहीं है, आप जहाँ कंपोस्ट तैयार करते हैं वहाँ पर इसको डाल दीजिए। देखिए किस तरह से सारे तत्व जो है, अर्क जो है इनके सबके, एलोवेरा है ये, नीम की पत्ती, खली, गुड़, ये सारी और दही, गाय के दूध का दही बहुत ही अच्छा होता है दोस्तों पौधों के लिए। गाय का जो मतलब छाछ आप कोई भी ले सकते हैं, लेकिन गाय का अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको अब हम ले चलेंगे ऊपर और अपने उन पौधों में डालेंगे जिनमें मरोड़िया रोग लगा हुआ है, यानी मिर्च के पौधों में। तो पहले दोस्तों मैं थोड़ा थोड़ा अपने इन पौधों में डाल देती हूँ। हमारे ये बोगनवेलिया हैं और अभी इनकी शुरुआत ही हो रही है बोनसाई बनने की प्रक्रिया में। बहुत छोटे हैं, अभी मैंने इनको 3 महीना पहले ही तैयार किया है, लेकिन बहुत सुंदर लग रहे हैं और सारे के सारे खिलना शुरू कर दिए हैं। तो देखिए दोस्तों किस तरह से हमारी इस तरह की खाद और फर्टिलाइज़र जो हम बनाए इस तरह से, और साथ में ये फंगस भी इसमें आपके पौधों में नहीं लगेगा और मरोड़िया रोग के भी काम आएगा। और कीटनाशक भी किसी भी तरह के, मतलब कीटनाशक भी है ये, किसी भी तरह का अगर इसमें कीट पतंगे होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। तो इस तरह से आप बनाकर बहुत आसानी से घर में ही अपने पौधों को हरा भरा कर सकते हैं। ये देखिए हमारा ये भी खिलना शुरू हो गया, कितने सुंदर दिख रहे हैं दोस्तों। और सब 3 महीने के पौधे हैं। आपको लग रहा है ये 3 महीने का है, कितना हेल्दी दिख रहा है। तो दोस्तों इसको आप वेजिटेबल में भी डाल सकते हैं, बहुत ही हरा भरा हो जाएगा आपका वेजिटेबल। किसी भी तरह की आपको प्योर ऑर्गेनिक है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं मिला है जो आप अपने वेजिटेबल में नहीं डाल सकते। इस तरह से आप अपने वेजिटेबल में भी डालिए इसको, और बोगनवेलिया के हर पौधे में डालिए आप। बस 1-1 गिलास, ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि ये खाद है। इसकी कटाई छटाई प्रूनिंग के लिए तैयार है, अभी मैं कर नहीं पाई हूँ, और इसको हमने प्रून कर दिया था। इस तरह से 1-1 गिलास सब में इसको डालिए सारे, चाहे वेजिटेबल हो या चाहे आपके फूल वाले पौधे हों।
देखिए अभी मैंने इसको डाला था तो वो मैंने इसकी लिक्विड खाद बनाई थी। आज ये इसमें बहुत सारे तत्व और आ गए हैं तो ये आपके पौधे को और ज़्यादा अच्छा हेल्दी करेगा। तो इसको आप डालिए। अब मैं लेके जाऊंगी छत पे और छत में मैं मिर्च में डालूंगी जिसमें लीफ कर्ल रोग लग गया। तो दोस्तों देखिए हमारा मिर्च का पौधा है। आप इसको चाहें तो स्प्रे भी कर सकते हैं और चाहें तो आप ऐसे भी इसको डाल सकते हैं, क्योंकि स्प्रे अगर करेंगे तो इसको पतले कपड़े में छानना पड़ेगा। तो आप इसके कोशिश करें कि इसके पत्तों में भी ये पड़ जाए इस तरह से। बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। ये मिर्च के छोटे पौधे हैं, लेकिन इस टाइम पे ज़्यादातर पौधों में ना लीफ कर्ल हो जाता है मिर्ची के, तो इसमें भी आप इसको ज़रूर डालें। देखिएगा आपके पौधे कैसे लहलहाने पर लगेंगे। और सब नॉर्मल चीज़ों से, आपके घर की चीज़ों से ये बना हुआ है। कोई बाज़ार जाने की, हाँ थोड़ा खली है इसमें जो कि बाज़ार में मिलेगी। मिर्च के पौधे पता नहीं क्यों लीफ में अटैक होता है, तो इसमें हमारा जो है कीटनाशक, फर्टिलाइज़र और ये सारी चीज़ें इससे हमको मिलेंगी, इस घोल से। इसको आप इसको हर पौधे में डाल सकते हैं। आपकी ओहो गिर गया। आपके पौधों में किसी भी तरह का मतलब फंगस नहीं लगेगा। ये फंगीसाइड का भी काम करेगा और लीफ कर्ल जो है उसका भी, और खाद तो है ही है, फर्टिलाइज़र तो है ही है। तो ये सारी चीज़ें जो हमने इसमें मिलाया और वो जो केमिकल रिएक्ट हुआ उसकी वजह से ये बहुत ही शक्तिशाली बन गया। दोस्तों देखिए हमारी भिंडी जो है फलना शुरू हो गई और हम तोड़ना शुरू कर दिए। दोस्तों इसको आप अपनी खूबसूरत अडेनियम, रसीले रसीले अडेनियम में भी डाल सकते हैं। ये देखिए कितने सुंदर खिले हुए हैं ना। इसका कलर कितना प्यारा है और कितने फूल आ रहे हैं आप देखिए। तो आप अपने अडेनियम में भी डालिए, एकदम से लहलहा के खिल उठेगा और ढेर सारे इसमें फूल आ जाएंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा सब में डालिए। अडेनियम में किसी भी तरह के फंगस का अटैक नहीं होगा। खाद तो है ही है ये, और कीटनाशक भी है। आपके पौधों में अगर कीड़े मकोड़े लगे होंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। और हमारी अपराजिता कितनी सुंदर हुई है दोस्तों, हम आपको दिखा रहे, ये देखिए। लेकिन मज़े की बात है ब्लू नहीं है इसमें, सिर्फ वाइट है। मैंने इसकी टोपियारी बनाने के लिए दोनों को एक साथ लगाया था, लेकिन दोस्तों ब्लू एक भी नहीं खिला। गजब है भाई। किसी ने कहा था कि इसका आप एक साथ अगर सीड्स डालेंगी तो ये सारा वाइट हो जाएगा। तो दोस्तों थोड़ा सा हम अडेनियम में और डाल दें, फिर हम और लेने जाएंगे नीचे और एक एक पौधे में हम सबको इसको डालेंगे। इसमें बहुत ही आसान चीज़ें मिली हुई हैं, मैं इसका डाल दूंगी और आप देख लेना और आप अपने घर में इसको तैयार कर सकते हैं। आज कई दिन बाद ये जो पड़की है ना अब उठी है और उसका अंडा, मैं अभी हट जाऊंगी यहाँ से तुरंत और उसको छोड़ दूंगी उसके लिए जगह। ये ब्लू वाली है, अच्छा हुआ हमने बचा लिया था ब्लू वाली। और अभी हमारे ये अडेनियम भी खिलना शुरू हो गए और इनमें फूल आना शुरू हो गए। इनकी मैंने कटिंग कर दी थी तो ये बहुत ही बेकार दिखते थे दोस्तों, इनकी कटिंग कर दिया था हमने। तो इस तरह से घास फूस, ये है भाजी घास नहीं है, लेकिन ये पौधों का जो पोषक तत्व है बहुत तेज़ी से लेती है। और हमारा ये अडेनियम बेचारा जो बैठा है ऐसे पोजीशन में, आप देखिए इसका क्या होगा। इसलिए ऐसे उखाड़ते रहिए इनको, घास फूस को। ये इसमें एक पोई हो गई है तो मैं सोच रही हूँ पोई को उखाड़ कर लगा दूंगी कहीं, या तो किसी को दे दूंगी। दोस्तों आपके अडेनियम जो ऐसे छोटे छोटे हैं ना, उसमें भी इसको आप डाल सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है, मतलब फ्री की दवा, और आपके पौधे लहलहा उठेंगे। देखिए तो दोस्तों ये हमारा घोल यहाँ ख़त्म हो गया, हमको फिर से जाना पड़ेगा। और अभी पड़की हट गई है तो मैं आपको दिखा दूँ अपने प्यारे प्यारे से अडेनियम। ये देखिए इसमें भी फूल आ रहा है और कोई अच्छा सा ही कलर है, ये मुझे याद नहीं है, ये ग्राफ्टेड है तो कोई अच्छा सा ही कलर है। ये भी ग्राफ्टेड है, ये भी ग्राफ्टेड है दोस्तों। बड़ी मुश्किल से इसमें मुझे ये देखिए
ब्रांचेस निकलना शुरू हुई हैं। मैं तो डरी गई कि इसको मैंने प्रून कर दिया और ये निकल नहीं रहा है। इस तरह से हमारे ये खिल के दोस्तों ख़त्म हुआ है। अब इसमें फिर से फूल आ रहे हैं और इसको देखिए कितना बढ़िया गुलदस्ता बना हुआ है ये वाला। इस तरह से सूखे हुए जो है ना, इनको हटा दीजिए। एक छोटी सी डंडी यहाँ छोड़ दी थी और ऐसे तो कितना सुंदर लग रहा है। और सारे अडेनियम हमारे खिलने शुरू हो गए हैं। जो छोटे हैं वो कम फूल दे रहे हैं, जो बड़े हैं वो ज़्यादा फूल दे रहे हैं। हमारी अपराजिता भी खिलना शुरू हो गई है, लेकिन ब्लू जो है वो नहीं खिल रही है। पर कोई बात नहीं, ब्लू हमने बचा लिया था और हम कद्दू का अपडेट आपको देते हैं। देखिए 2-4 दिन में खाने लायक हो जाएगा। ये है और एक इधर ये लटका हुआ है, ये है। तो इस तरह से दोस्तों अपने पौधों की देखभाल करते रहिए। इस तरह का लिक्विड महीने में एक बार आप ज़रूर दीजिए। आपको किसी भी खाद की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी को दीजिए। 1 महीने में आप इसको बनाइए और बना कर दीजिए। ये हमारा हार्ट जो है यहाँ तक पहुँचने वाला है, फिर इसको मैं बनाऊँगी। टोपियारी कितनी सुंदर लग रही है दोस्तों। इस तरह से इसको पिंच करते रहिए तो ये घना होता रहेगा। ऐसे आपको पिंच करना है अपनी टोपियारी को। और इन प्लांटों से आप एक प्लांट से कई प्लांट बना सकते हैं। इसमें मैं नहीं डाल पाई हूँ अभी मैं, और नीचे जाना पड़ेगा दोस्तों। तो अभी मैं आपको दिखा दूँ अपना गार्डन कि किस तरह से हमारा गार्डन खिल रहा है। ये छोटे थोड़े से बालू की जगह में देखिए, ये देखिए ज़रा सी जगह में ये करेला उग कर और ये फ्रूटिंग करना शुरू कर दिया है। दोस्तों इस टाइम पे पौधों को पानी दोनों टाइम देना शुरू कर दीजिए। हमारे यहाँ नेट नहीं लगा है। कोई पूछ रहे थे आप बिना नेट का उगा रही हैं। हाँ जी, नेट नहीं लगा है मेरे यहाँ, और पिछले साल भी हम नहीं लगवा पाए थे, इस साल भी हम नहीं लगा। इस तरह के जो सूखे पत्ते रहे उनको हटा दीजिए, नीचे के पत्तों को, तो आपके पौधों में रोग नहीं लगेगा किसी तरह का। और फिर इस तरह से आप दवाइयाँ डालते रहिए खाद बना बना कर, तो महीने 15 दिन में तो आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे। देखिए हमारे खीरा ककड़ी में फूल आना शुरू हो गया है। और ये करेला देखिए छोटी सी जगह में बाल्टी में हो के, और इस तरह से देखिए इसको अभी मैं तोड़ी थी, कितना ये फला हुआ है ये देखिए। और इधर से ये जो करेले हैं इनके ब्रांचेस देखिए कैसे ऊपर जाना सब की सब। ये देखिए करेले देख रहे हैं कैसे लटके हुए हैं। तो ये जो पीले पीले पत्ते हैं ना दोस्तों, इनको हटाते रहिए जब भी आप काम करिए थोड़ा बहुत तो गार्डन में, तो इनको हटाते रहिए। हमारे करेले किस तरह से फैल रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। पहले वाले भी फैले हुए हैं और ये अब वाले भी ये देखिए ऊपर चढ़ना शुरू हो गए हैं। यानी ढेर सारा करेला हमको मिलेगा। आपको मैं दिखाऊं पहले वाले कैसे, ये देखिए किस तरह से फ्रूटिंग किए हुए हैं तमाम, और अभी वाले भी जो है ऊपर चढ़ना शुरू हो गए हैं। कल दोस्तों इसको मैं बांधी क्योंकि हमारा ये जो सूरजमुखी है अपने ही भार से उस साइड गिरता जा रहा था। तो मैंने कहा अभी अगर गिर रहा है तो फूल आएंगे तो ये तो पूरा ही गिर जाएगा। तो फिर मैंने इसको बांधा। ये कुंदरू है दोस्तों, तो जब दिख जाता है तो मैं तोड़ लेती हूँ, फिर एक साथ इसको बना लेती हूँ जब हो जाता है बनाने भर के लिए 2-3 दिन में तो। और हमारी लौकी देखिए नीचे जो हमने लौकी लगाई है, अभी चलिए आपको दिखाऊंगी कितनी खूबसूरत लग रही। और ये लौकी भी हमारी बढ़ रही है और साथ में इसमें फूल भी आने शुरू हो गए हैं। अभी मतलब फूल दिखा नहीं है लेकिन आने शुरू हो गए हैं। ये लौकी इधर जा रही है, अगर इधर उधर जाता रहे तो उसको सही राह दिखा दें आप, क्योंकि इनको हम ही दिखाएंगे रास्ता ना। ये इस तरह के सूखे पत्तों को काटते रहिए, इनका कोई मतलब नहीं रहता है। इनको आप हटा दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। बाकी लौकी देखिए किस तरह से हमारी कितनी खूबसूरत हो रही है दोस्तों। कल हमने हमारे पास और पौधे बचे थे लौकी के, क्योंकि हम कितनी लौकी लगाएंगे, तो हमने उसको दे दिया किसी को। ये देखिए इस तरह से इनको हटाते जाना है क्योंकि इनकी ज़रूरत नहीं है इनमें, क्योंकि ये तो ऊपर निकल गए। अब ऊपर ये ग्रो करेंगे तो इनको जो है आप हटाते रहिए। सेम देखिए किस तरह से फल रही है और कितने महीने से हम खा रहे हैं। आप देखिए इसके फूल देखिए कितने सुंदर फूल आ रहे हैं दोस्तों। इसी तरह से ये हमारी जो बीन्स है ऐसे फल फल के ऐसे लटकी रहती है। ये देखिए तोड़ते भी हैं जब ज़रूरत होता है तो, लेकिन वही है दोस्तों कितना खाएंगे, क्या क्या खाएंगे। अब आप सोचिए कि हम छत से इतनी सब्जियां उगा रहे हैं कि हम खुद नहीं खा पा रहे हैं। तो यहाँ से हमने लौकी के जो पौधे डाले थे उनको हम दे दिए जिनको ज़रूरत थी। अब हमारे बचे हैं इसमें ककड़ी और खीरा, तो इसको हमने छोड़ दिया है। एक पेड़ ये इसलिए हमको छोड़ना पड़ा क्योंकि ये खीरा की जड़ के साथ इसका जड़ जुड़ा हुआ था, नहीं हम इसको भी दे देते। और इसमें हमने उगाया है जिमीकंद, जो अभी बाहर नहीं आया है, थोड़ा टाइम लगता है उसको। तो उसमें ये उग गया है पोई,
और ये देखिए हमारी करमता भाजी कितनी सुंदर हरियाली छाई हुई है पूरी। ये वाला कंटेनर हमारा खाली है, इसमें अदरक या हल्दी लगाऊंगी, तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ। दोस्तों ये हमारा है ब्रोकली। तो ब्रोकली अब हमको इसको तोड़ लेना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पहले की ब्रोकली रखी हुई है, बच्चों ने अभी नहीं खाया है, बच्चे ही ज़्यादा उसको पसंद करते हैं। अब ये हमारी गोभी है, तो इसको भी लास्ट है, इसको उखाड़ लूँगी। मैं इसके पत्ते तोड़ लेती हूँ, मैं अपने चंदू के लिए। मेरा चंदू नीचे है दोस्तों, हमारे चंदू को बोलते हैं कि दे दो किसी को। बताइए हमारे घर के लोग कैसे कैसे लोग हैं। चंदू लक्ष्मी को सबको दे दो बोलते हैं। मतलब मेरे लिए कि तुम थक जाती हो, इतना करती हो, सेवा करती हो, ये वो ठीक है, मैं थक रही हूँ, आपको क्या दिक्कत है भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हो। आज हम तोड़ लेते हैं दोस्तों एक प्याज। देखिए कितनी सुंदर हुई है प्याज, तो देखिए इसकी। तो इसको आप किसी में भी फ्राइड राइस या किसी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं एक ही तोड़ूंगी क्योंकि मुझे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। हमारी लाल भाजी देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया हुई है ना। इसको मैं रख दूँ, अभी तो मैं ये सब हाथ में लिए फिरते रहती हूँ मैं। ये देखिए अच्छी हुई है ना। तो इसी तरह से दोस्तों आप उगाते रहिए, आपके देखते देखते आपको सब्जियां मिलना शुरू हो जाएंगी। दोस्तों कर्ल रोग ना 2-3 चीज़ों में बहुत ज़्यादा लगता है। लीफ कर्ल का एक टमाटर है, और पपीते में भी लगता है, और मिर्ची में बहुत ज़्यादा लगता है। तो टमाटर में मैंने उसको उसकी जड़ों में डालूंगी उसको, लेकिन इसलिए नहीं डालूंगी कि इसमें लीफ कर लगा हुआ है, क्योंकि टमाटर से हमने फ्रूटिंग ले ली है, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये सब इतने पक चुके हैं कि अब इसमें लीफ कर लगे या जो भी लगे, फल चुके हैं कि पकेंगे ही, इनको कुछ नहीं होगा। कोई एक पूछ रहे थे कि ये हरे टमाटर कब पकते हैं। भाई फले हैं तो पकेंगे ही, थोड़ा टाइम लेंगे पकने का। जब इनका टाइम ख़त्म, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 महीने के अंदर ही ये पकना शुरू हो जाते हैं और आपको सारी फ्रूटिंग दे देते हैं फलने के बाद। ये देखिए हमारे यहाँ ये सब पके हुए हैं, अभी हमने इनको उगाया है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। लेकिन गर्मी के कारण जैसा पहले हुआ था ना उतना वो नहीं हुआ है, लेकिन फ्रूटिंग बहुत हुई है। पौधे और बड़े होते, लेकिन गर्मी ज़्यादा थी इसलिए ज़्यादा बड़े नहीं हुए हैं। तो दोस्तों थोड़ी सी हम ले लें मूली, आपको दिखा रहे हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है। ये देखिए तो हो गया, जो भी है ले लेते हैं, है कि नहीं। अब ये टमाटर तमाम फैल गया है। ये देखिए इस तरह से ये हुई है। तो पत्ते अगर आप इस्तेमाल करें तो ठीक है, नहीं करें तो आप डाल दें बाहर, गाय के लिए डाल दें। ये इस तरह से हमने थोड़ी सी मूली ले ली। टमाटर नहीं लूँगी दोस्तों, क्योंकि कल ही टमाटर हमने ढेर सारे तोड़े थे। बैगन भी नहीं लूँगी अभी, और मुनगा तोड़वाने का मन कर रहा था, लेकिन हमारे यहाँ सब हेल्दी हैं तो चढ़ नहीं सकते। अब कोई मिलेगा तो उससे तोड़वाऊँगी। ये हमारी चौलाई भाजी कितनी सुंदर उग रही देखिए, है ना। तो दोस्तों इसमें 2 तरह की चौलाई भाजी है, जो छोटी छोटी दिख रही है पतली वाली है, ये जो बड़ी दिख रही है ये मोटी वाली है। दोनों का टेस्ट सेम होता है, गुण दोष भी सेम होता है, बस अलग अलग दिखती ज़रूर है ये। और ये हमारी भिंडियाँ भी फलना शुरू हो गई हैं, और इसमें ढेर सारे हमारे बैगन फले हुए हैं। ये जो हमने बनाया है फर्टिलाइज़र और ये सारा कुछ उसमें जो है आप हर पौधे में अपने डालिए, तो उसमें लगेगा टाइम दोस्तों, इसलिए मैं सबका नहीं दिखा सकती, मैं बाद में औरों को डाल दूँगी। तो दोस्तों अब हम चलते हैं, हमने सब्जियां ले ली है। अपना बर्तन मैंने नीचे ही छोड़ दिया था, तो इसको हाथ में लेके जाना पड़ेगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो, कुछ जानकारी मिली हो, तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हमारी अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों इस फर्टिलाइज़र को ना मैं कुछ ये नीचे पौधे मेरे रह गए थे, जैसे भिंडी वगैरह, तो इनमें डाल देती हूँ। और मेरा ये खूबसूरत सा बोगनवेलिया, इसमें भी डाल दूँ। कलर देखिए दोस्तों, ये बहुत छोटा पॉट है, तो इसको मुझे रीपॉट करना है, लेकिन मौसम अभी रीपॉट का नहीं है, तो मैं डरती हूँ कि कहीं निपट न जाए, इसलिए अभी इसको नहीं किया हुआ है रीपॉट, लेकिन करना पड़ेगा। देखिए ना बहुत छोटा है ये वाला भी और ये वाला भी। इसमें कम से कम 12 इंच के पौधे, आप 12 इंच का पॉट दीजिए छोटे पौधों को। फिर जैसे जैसे आपके पौधे बड़े होते जाएँ तो पॉट को अपने बढ़ाते जाएँ, हर बार 1-2 इंच इसको बड़ा करते जाएँ। दोस्तों गुलाब के पौधों में भी आप इसको डाल सकते हैं। मेरा कहने का मतलब वेजिटेबल और आपका फ्लावरिंग वाले जो पौधे हैं सब में इसको आप डाल सकते हैं।
मेरे पास पॉट नहीं था, गमला नहीं था, तो मैंने इसमें इसको लगा दिया था। ये बोगनवेलिया बड़ा खूबसूरत पौधा है, तो इसको अभी तो नहीं, जैसे थोड़ा अच्छा टाइम आएगा, मौसम अच्छा होगा, तो इसको मैं पॉट दूंगी अच्छा सा। इस तरह से आप ये जो फूल खिलने वाले पौधे हैं, इनमें भी इनको आप दे सकते हैं। आप देखिए फूल देखिए कितने खिले हुए हैं। इनको थोड़ा साफ़ कर दूं तो अच्छे दिखेंगे आपको, देखिए। और मैं आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, इसमें तो कीड़े लग रहे हैं, इसमें डालना पड़ेगा छिड़क के उसको। इसमें ना हिबिस्कस में कीड़े बहुत लगते हैं दोस्तों, मतलब कीड़ों का बहुत अटैक होता है। ये देखिए कितना सुंदर हमारा ये फूल खिला हुआ है, कितना सारा खिला हुआ है। लेकिन अब मैंने देखा है तो इसी को इसमें थोड़ा सा अभी छिड़कूंगी मैं। अभी मेरे को आज दिखे इनके कीड़े, और ये इतनी जल्दी बढ़ते हैं कि रातों रात आपके पौधों में, सारे पौधों में ये अटैक कर देंगे। देखिए दोस्तों, सारे पौधों में हमने डाल दिया। ये कितनी प्यारी सी चिड़िया आई है और उस फूल पे बैठती है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई है कि जूम नहीं हो रहा। रेड कलर के जो फूल है ना, उनमें आके बैठ, ओ उड़ी, ये देवड़ी। तो हमने इन सारे पौधों में डाल दिया। अब हम चलते हैं। हमारा ये एक बाल्टी लिक्विड बच गया है, सॉरी गिर रहा था मोबाइल। इसको मैं छुपा के रखूँगी, नहीं तो जो अमृता आती है ना, मेरे यहाँ काम करती है, इसको फेंक देगी और बाल्टी को धो माँज के रख देगी, बोलेगी ये गंदा हो गया है। दोस्तों राम राम। तो दोस्तों, जैसा कि कल हमने बताया था कि हम खाद के बारे में बताएंगे, तो दोस्तों आज हम बनाएंगे लिक्विड खाद। लिक्विड खाद के लिए हमको क्या क्या चाहिए, जो तरीका मेरा है, जिस तरीके से मैं बनाती हूँ, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो दोस्तों, गर्मी अभी पड़ना शुरू हो गई है, इसलिए हम सिर्फ इसका सरसों की खली नहीं लेंगे। ये सरसों की खली और साथ में अलसी की खली, दोनों खली मिक्स है। और ये है गुड़, पुराना गुड़, ये भी हमारे घर का ही है, और ये खली भी हमारे घर की ही है। और ये एलोवेरा। और दोस्तों, ये है देसी गाय के दूध से बना हुआ दही, उसको हमने लिक्विड कर लिया है, पतला कर लिया है। तो इन सारी चीज़ों का मिलाकर हम बनाएंगे आज लिक्विड खाद। ये लिक्विड खाद के साथ साथ कीटनाशक का भी काम करेगा। आपके पौधों में किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े होंगे वो मर जाएंगे, आपकी मिट्टी में किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, आपके पौधों का फंगस भी ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों, हम अपने पौधों में यूरिया डालते हैं। 50 किलो यूरिया के बराबर 2 किलो दही, जितना मतलब उतनी ताकत होती है शुद्ध देसी जो गाय होती है उसके दही में, उसके दूध से बने हुए दही में। अगर हम 2 किलो दही को पानी में घोलकर 1 एकड़ ज़मीन में छिड़काव करते हैं अपने पौधों में, तो ये 50 किलो यूरिया के बराबर इसमें ताकत रहती है। और एक बहुत बड़ी बात दोस्तों, यूरिया के छिड़काव से आपके पौधे सिर्फ 25 दिन तक हरे भरे रहते हैं। लेकिन अगर आप दही का छिड़काव करते हैं, इस तरह से ये मिक्स करके छिड़काव करते हैं, तो आपके पौधे 45 दिन तक हरे भरे रहेंगे। गाय का दूध जो है, शुद्ध गाय का, देसी गाय का दूध से जो दही बनती है, अगर इसके छाछ को आप लिक्विड बना के पौधों में इस्तेमाल करते हैं, तो आपके पौधों की जो इसमें बैक्टीरिया मौजूद होते हैं वो आपके पौधों के लिए बहुत लाभकारी होते हैं, और आपके पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। और फल फूल सब्जी आप किसी में भी डाल सकते हैं। इसमें ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं पौधों के लिए, बस इसको लिक्विड बनाना है, पतला बनाना है। इसी तरह से गुड़ जो होता है आपके मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ाता है और साथ में आपके पौधों को हरा भरा रखता है, आपके पौधों को सूखने नहीं देता है। तो इसको भी लिक्विड फॉर्म में बनाकर इसके साथ आप पौधों में डालते हैं, तो आपके पौधों की अच्छी खासी ग्रोथ होती है और उसमें फल फूल सब्जी जो कुछ भी, और आपकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है गुड़ डालने से।
एलोवेरा भी आपको पता है कि आप अगर कलम उगा रहे हैं और एलोवेरा को टिप में नीचे लगाते हैं उसको जड़ों में, तो अब बहुत जल्दी आपका पौधा ग्रोथ करता है और उसमें जड़ें निकलती हैं। तो एलोवेरा के ढेर सारे फायदे हैं। मिट्टी के पोषक तत्वों को बढ़ाता है और ये जैविक खाद के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इसको आप ज़रूर मिलाएं। और साथ में इसमें एक ये जो इस तरह से इसमें रहता है ना, ये इसमें पॉइजन जैसे रहता है, ये पौधों में कीटनाशक का भी काम करता है, आपके पौधे में कीड़े मकोड़े नहीं लगने देता है। और खली जो है सरसों और साथ में अलसी की खली है ये आपको, और हमारे घर का ही है ये, हमारे खेतों का हम तेल निकाल लेते हैं, तो खली ढेर सारी हमारे पास रहती है। तो ये तो वरदान स्वरूप है आपके पौधों के लिए। इसको आप मिट्टी में भी ऐसे पतला कूट कर इसको अपनी मिट्टी में भी जब पौधे उगाते हैं तो उसमें मिला सकते हैं। और इसको हर महीने एक बार या 15 दिन में भी आप खली के खाद को लिक्विड रूप में बनाकर दे सकते हैं। इससे आपके मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, आपके पौधे बहुत हरे भरे रहते हैं और ढेर सारे पोषक तत्व मिलते हैं। तो आइए हम बताते हैं इन सबको हम कैसे बनाएंगे। तो दोस्तों, ये हमने लिया है बाल्टी में पानी और इन चीज़ों को हम सबको इसमें डाल देंगे। देखिए, एक साथ डाल देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जाना तो एक ही जगह है। तो इसको हम सबको एक साथ इसमें डाल देंगे, ये देखिए। और साथ में हम डाल देंगे, ये छाछ है, छाछ नहीं दही है, इसको हमने पतला कर लिया है, हमारी ही गाय का ये भी, मतलब मज़े की बात दोस्तों ये है कि सारी चीज़ें हमारे घर की हैं, बाज़ार का कुछ भी नहीं है। तो इसको भी हमने पतला किया हुआ है, ये करीब 300 ग्राम दही होगी। तो दोस्तों, इन चीज़ों को हमको तब तक मिला के रखना है, या तो आप 24 घंटे के लिए रख दीजिए या 7-8 घंटे के लिए रख दीजिए। तो तब तक इन सारे अर्क एक दूसरे में, सारे तत्व एक दूसरे में ना मिल जाएं, तब तक इनको रखिए। और आपका गुड़ घुल जाए, आपकी खली घुल जाए और सारे इसके एलोवेरा के जो हैं तो तत्व बाहर आ जाएं, तब तक इसको रखिए। आप चाहें तो 2-3 दिन रख सकते हैं, आप चाहें तो 24 घंटे में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चाहें तो 3 घंटे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इसको घुलना चाहिए, एक दूसरे में मिक्स होना चाहिए। तो इसको आइए अब रख देते हैं। हम तो इतनी देर के लिए नहीं रखेंगे, 2-3 घंटे के लिए इसको हम रख देते हैं। फिर आगे का हम जो भी है प्रक्रिया उसको हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों, इसमें मैं करीब 200 ग्राम नीम की पत्तियाँ भी डालूंगी। तो ये हमारा लिक्विड जो है खाद और कीटनाशक दोनों का काम करेगा, और दोनों एक साथ ही मतलब काम करेंगे, और एक ही चीज़ में आप अपने पौधों में खाद और कीटनाशक दोनों पौधों के लिए तैयार कर सकते हैं। एक्चुअली मैं आपको क्या बताऊं, मैं क्या प्रॉब्लम झेल रही हूँ। ये देखिए, ये मुझसे लड़ा हुआ है, एक हाथ से मैं इससे लड़ाई करती हूँ और एक हाथ से मैं काम करती हूँ, मतलब एक हाथ से इसको संभालती हूँ। ये देखिए, मुझसे लड़ने आ रहा है, मुझे धक्का मारता है, मैं पीछे पलट जाती हूँ। तो इसलिए मैं आपको ठीक से बता नहीं पाती, और जब भी मैं नीचे काम करती हूँ इसका यही काम है, मुझसे लड़ना। तो दोस्तों, ये है, ये कीटनाशक का भी काम करता है। किसी भी तरह के कीड़े मकोड़े आपके पौधे में लगे होंगे, जड़ में लगे होंगे, इसको आप डाल देंगे तो ये आपका ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हमें क्या करना है दोस्तों, जैसे हम लेंगे और हल्का सा इसको ऐसे पत्तियों को हल्का सा कुचट देंगे। मैं आपको बता रही हूँ, ये मुझे काम नहीं करने दे रहा, अभी कैमरा ऑफ करके फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए बराबर मेरे ऊपर आएगा। तो दोस्तों, ये हमने कुचट कर इसमें पत्तियों को डाल दिया, एकदम से पीसना नहीं है, बस हल्का से इसको कूच दीजिए। और इसको, इसमें अभी हमको कुछ और चीज़ डालनी है और कुछ घंटे के लिए इसको हम रखेंगे। सारी चीज़ें हमने मिक्स कर ली और पर्याप्त मात्रा में हमने पानी भी डाल दिया। अब हम डालेंगे एक ये तांबे का बर्तन, जिसका केमिकल रिएक्शन होगा इसके साथ मिल के, इन सारी चीज़ों के साथ। तो ये कीटनाशक, मतलब खाद तो हम बना ही रहे हैं, साथ में हमारा कीटनाशक भी बनेगा। तो इस बर्तन को हम इसमें डाल देंगे और अब
मतलब कि बहुत देर के लिए नहीं रखना है, नहीं तो बहुत बैड स्मेल आती है। 24 घंटे से ज़्यादा आप कतई मत रखिए। ये जो भी इसका सारा कुछ मतलब जो रिएक्ट करना होगा, जो खाद और कीटनाशक है, वो 24 घंटे के बाद आराम से तैयार हो जाता है। तो अब इसको मैं रख दूँगी कहीं किनारे में, यानी घर के अंदर छाया वाली जगह में, नहीं तो हमारा ये चंदू है ना, मार के मुंडी इससे खेल लेगा। देखिए हमारा रोज़ घर साफ होता है। अब ये चंदू की हरकत है। कल मतलब इसको हमने खाने को दिया, मार के मुंडी गिरा दिया। हमारी गौरी और लक्ष्मी नहीं करती हैं दोस्तों, ये थोड़ा शरारती है, ये बैल है ना, इसीलिए थोड़ी शरारत करता है। तो इसको अब रख देते हैं दोस्तों। 24 घंटे बाद आपका घोल कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लें पहले। देखिए ऐसे सारी चीज़ों को एक सार कर लें। देखिए गुड़ का कलर और ये सारा कुछ इसमें आ गया है। तो इसको अच्छे से ऐसा मिक्स कर लें, और मिक्स करके मैंने पानी पहले से ही चालू कर दिया है, और एक मोटी छलनी से छान लें। अब चूँकि आपको पता है कि मैं एक हाथ से काम करती हूँ, तो मुझे पहले छानना पड़ेगा, क्योंकि एक हाथ से ये गड़बड़ हो जाएगा। ये देखिए ऐसे, देखिए कैसे एकदम लस सा निकल रहा है। ये जो हमने एलोवेरा डाला ना, उससे लस सा निकल रहा है। तो ये अभी हमको इतने की ही ज़रूरत है, तो इतना हम ले लेते हैं। बाकी जो है अभी इसी में रहने देंगे, और इसको अभी और मतलब तैयार होने देते हैं। इसको हम इसी में डाल देते हैं दोस्तों। इसको फेंकना नहीं है, मैं आपको बता रही, सॉरी। हाँ, जैसे ये जो चीज़ें हैं ना, इनको फेंकना नहीं है। अभी इसमें अभी और आप तैयार करिए, थोड़ा और पानी डाल दीजिए, और ये और तैयार होगा, आपके बाकी पौधों में ये काम आएगा। और बाकी जब ये लास्ट में ये बचेगा ना, ये सब नीम की पत्तियाँ और जो भी रहे मोटी चीज़ें, उनको आप जहाँ आप कंपोस्ट बनाते हैं वहाँ इसको डाल दीजिए, ये कंपोस्ट हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें अभी और पानी की ज़रूरत है। इसको और पतला करना है दोस्तों, पतले फॉर्म में ही इसको डालना है। मतलब कि आप इसको गाढ़ा मत डालिए, नहीं तो पौधों में नुकसान होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। तो इसको खूब डाइल्यूट करिए। अच्छा, इसको भर लेंगे पहले अच्छे से। जैसे 1 लीटर अगर आप इसको बनाते हैं ना, तो कम से कम 10 लीटर पानी में इसको घोलिए। तो दोस्तों कुछ इस तरह से इसको, ये देखिए इस कलर में होना चाहिए। कितना मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना तो छाछ दिख रही है, हल्का सा वो जो क्या खली है उसका कलर दिख रहा है, और हल्का सा ग्रीन है। देखिए इतना पतला अपने को करना है। अब हम नल को बंद कर देते हैं। बाकी ये है तो इसको भी अब ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि फिर ये स्टोर करते नहीं बनेगा। हालांकि स्टोर करने की इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, मुझे ऊपर की छत में भी डालना है ना। तो दोस्तों मतलब ये बना है प्योर ऑर्गेनिक तरीके से, तो आप हर तरह के पौधे में इसको डाल सकते हैं। 1-1 गिलास मतलब 1.5 गिलास डालिए। इतना डालिए कि आपके गमले में ही ये रह जाए, बाहर ना जाए, क्योंकि ये बहुत कीमती खाद है। तो इसलिए हाँ दोस्तों, एक बात तो आपको बताना भूल गई। जैसे कि खली मेरे घर की है, ठीक है, आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। अलसी की खली भी मिल जाएगी, और सरसों खली भी मिल जाएगी। और एक तरीका और है दोस्तों, अगर आपके पास सरसों खली नहीं है, अलसी खली नहीं है, तो आप घर में 100-200 ग्राम सरसों और अलसी को इकट्ठे पीस लीजिए, और उसको जिस तरह से इसको हमने बनाया है आप उसको बना लीजिए। तो इस तरह से हम सारे पौधों में ऑर्गेनिक तरीके से बना है, तो हम अपने वेजिटेबल में भी इसको डाल सकते हैं। दोस्तों गर्मी के कारण गुड़ और साथ में आप अलसी की खली भी ज़रूर मिलाएं। तो अभी हम सारे पौधों में इसको डालेंगे, इवन वेजिटेबल में भी डालेंगे, क्योंकि हमने इसको प्योर ऑर्गेनिक तरीके से बनाया है। और दोस्तों अगर ये आपके पत्तों में पड़ता है ना, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने पालक में, हर चीज़ में 1-1 मग्गा ऐसे डाल दें। दोस्तों इसको आप स्प्रेयर में स्प्रे भी कर सकते हैं, बहुत पतला हो जाता है। बस इसको आपको इस मोटे छलनी में नहीं, पतले कपड़े में छानना होगा, तभी स्प्रेयर में ये निकलेगा। तो हालांकि ये जड़ों से भी बहुत अच्छा काम करता है, तो स्प्रेयर से ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि स्प्रेयर से करना है तो स्प्रेयर से कर लीजिए। स्प्रेयर से करते हैं छाछ को, लेकिन इसको पतले कपड़े से छानना पड़ता है। तो दोस्तों अब चलते हैं छत पे, हमारा ये बार गया। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, हमें सराहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए
आप सब लोगों का ढेर सारा आभार। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहें, सपोर्ट करते रहें और हम नए नए कंटेंट में वीडियो डालते रहेंगे। आपकी कोई सलाह हो, नेक सलाह हो तो आप ज़रूर दें, हम ज़रूर उस सलाह को मानेंगे। और धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।